प्यारे बच्चों, अपन जो पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें ये लास्ट टॉपिक है। ये चैप्टर अब कंप्लीट होने वाला है। देखो, इसमें एक नोट है, वो आप याद कर लो। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, जनरली कंपटीशन में भी पूछा जाता है और हर कोई पेपर में पूछा जाता है कि जब व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड, जब भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एक वो क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और जब ये हाइड्रोजन गैस आप किसी आग के पास लेके जाओगे तो पॉप साउंड निकलेगी। तो एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि जब आप किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये गैस निकलती है, और जिसको आप आग के पास लेके जाते हो तो पॉप साउंड निकलती है। तो वो गैस कौन सी है, ऐसे पूछा जाता है कंपटीशन में। तो वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। ये यानी हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है जब मेटल है एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ जलती है। अब अपन जो नया पढ़ रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी डिस्प्लेस करना, विस्थापन करना। देखो, मैंने एक सीरीज बनाई है यहाँ पे। ये पोटेशियम है, ये सोडियम है, ये कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम, ये जिंक है, ये आयरन है, ये लेड है, ये हाइड्रोजन, ये कॉपर है, ये मरकरी, ये सिल्वर है और ये गोल्ड है। यानी ये सीरीज है। अब देखो, मैंने यहाँ हाइड्रोजन पे बॉक्स बनाया है, यानी ये बताना चाह रहा है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाली ये जितनी भी मेटल है ये लेस रिएक्टिव है। क्या है ये, लेस रिएक्टिव। और हाइड्रोजन के नीचे वाली जितनी भी मेटल है ये ये हाइड्रोजन से नीचे वाली जितनी भी मेटल ये लेस रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन से ऊपर वाली जितनी भी मेटल ये मोर रिएक्टिव है। इसलिए आप देख लो, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है। अगर ये लेस रिएक्टिव है तभी तो इसके गहने बनाए जाते हैं, नहीं तो इनके बना देते। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इनके बना देते, एल्यूमिनियम के गहने बना देते। अपन इसके क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, रिएक्शन बहुत कम करती है। देखा होगा गोल्ड में ऐसी कैसी रहती है ज्यादा समय तक, मतलब लेस रिएक्टिव होने के कारण। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या लिखा, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है इसके खुद के सॉल्यूशन से। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर लेस रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट रिप्लेस मोर रिएक्टिव मेटल। यानी अगर लेस रिएक्टिव है तो वो मोर को रिप्लेस नहीं कर सकता, पर मोर है वो लेस को रिप्लेस कर सकता है। देखो, एग्जांपल जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आयरन है, देखो इस सीरीज में आयरन कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है। तो ये क्या है, जैसे इस सॉल्यूशन में लिखेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा, यानी आयरन सल्फेट बन जाएगा। ये और ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ये रहा, और ये कॉपर बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से देखो, ये जिंक है, जिंक कहाँ है, यहाँ तो नहीं आ रहा है, जिंक भी आ रहा है, यानी ये भी रिप्लेस कर सकता है। पर देखो, इस हाइड्रोजन से अगर नीचे वाला ले लिया, ये लो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे, रिएक्शन ही नहीं होगी, रिएक्शन ही नहीं होगी। यानी ये जिस तरह से ये दिखा रहा है, आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते क्या, जैसे मैंने लिखा कॉपर सल्फेट और प्लस Fe, ऐसे नहीं लिख सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट के साथ कोई रिएक्शन हो रही है सॉल्यूशन में तो रिएक्शन नहीं होगी, और अगर हाइड्रोजन से ऊपर है तो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 स्टार लगा दिए, ठीक है। आप इसको वापस घर पे प्रैक्टिस करना। आगे देखो, यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल के क्या यूज है। तो क्या लिखा, एज डिस्कस अबव, अपन जितना भी पढ़ा, मेटल और हार्ड, जनरली मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मेलिएबल यानी आप उसकी शीट बना सकते हो, डक्टाइल यानी इस पे आप वायर बना सकते हो, सोनरस का मतलब जिससे साउंड प्रोड्यूसिंग, जैसे आप घंटी बजाते हो तो इसकी एक अलग सी साउंड निकलती है। एंड हेंस दे कैन बी यूज फॉर मेकिंग मशीनरी, मशीनरी बनाने में यूज किया जाता है मेटल का। मेकिंग ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स बनाने में, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, कुछ भी बना सकते हो आप, मेटल्स का यूज किया जाता है। मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, जो खाने के बर्तन है उसमें यूज किया जाता है। एंड वाटर बॉयलर, वाटर बॉयलर जो होते हैं, अब जैसे सर्दियाँ ज़्यादा है तो अपने जो हीटर है वो उसमें भी मेटल यूज किया जाता है, जो आप गीजर है। मेकिंग इंडस्ट्रियल गैजेट्स एंड सैटेलाइट्स, यानी सैटेलाइट्स के जो पार्ट्स है वो भी बनाए जाते हैं, इंडस्ट्री के जो गैजेट्स बनाए जाते हैं वो भी पार्ट्स, गैजेट्स का मतलब पार्ट्स, तो इंडस्ट्रियल के जो बड़े बड़े प्लांट प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, पावर प्लांट बनाए जाते हैं, उसमें जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ है उसमें जो वो सारे में मेटल यूज होता है, ठीक है। सैटेलाइट जो लॉन्च करते हैं उसमें भी मेटल है। और नॉन मेटल का भी यूज है, जैसे एसेंशियल फॉर लाइफ, नॉन मेटल ऑक्सीजन जो सांस में यूज लेते हैं, नॉन मेटल है, एसेंशियल है।
ये नहीं होगा तो आप सांस ही नहीं ले पाओगे। यूज एज ए फर्टिलाइजर, बहुत सारे जो नॉन मेटल है जो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किए जाते हैं। यूज टू प्योरीफाई वाटर, वाटर का प्योरिफिकेशन में भी यूज किया जाता है, ठीक है। अप्लाइड ऑन वुंड्स एज ए एंटीसेप्टिक, जैसे आयोडीन टिंचर आयोडीन कहते हैं, कभी घाव लग जाता है तो उसके ऊपर आयोडीन से आप उस घाव को साफ करते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह काम करते हैं। यूज इन क्रैकर जो पटाखे बनाते हैं उसमें से वो गैस निकलती है सल्फर, तो वहाँ पे भी ये सल्फर क्या है, नॉन मेटल। तो बच्चों ये चैप्टर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है बच्चों, और आप इसको कंप्लीट करना और नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ नया लेके आते हैं।